हाय गाइस, विश्वनाथ शर्मा। और इस सेशन में बात करेंगे डैक्स फंक्शंस, डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी एंड डेट्स वाईटीडी। मीन्स डेट्स मंथ टू डेट, देन डेट्स क्वार्टर टू डेट, देन डेट्स ईयर टू डेट इन पावर बीआई। और सबसे पहले देखते हैं डेट्स एमटीडी, डेट्स मंथ टू डेट। डेट्स एमटीडी आपका एक डेट्स को यानी कि एक डेट्स के सीक्वेंस को, रेंज को रिटर्न करता है आपके करंट मंथ से, यानी कि आपका जो लेटेस्ट मंथ है उसमें से जो डेट्स होती है उनको रिटर्न करता है। आपके कैलेंडर में सपोज अगर 2 साल का 3 साल का डेटा है तो जो आपका करंट मंथ है उसका जो जितने भी डेज हैं उनके डेट्स को ये रिटर्न करता है। जैसे कि आप सिंटैक्स में देख सकते हैं, इसमें एक ही पैरामीटर पास होता है डेट्स, यानी कि डेट टाइप को उसमें पैरामीटर आपको यहाँ पर सप्लाई करना है। और इसका जो रिटर्न होता है, रिटर्न टाइप डेटा आपका टेबल फॉर्मेट, डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी और डेट्स वाईटीडी। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में हमारे पास सपोज 2 ईयर का डेटा है, यानी कि जनवरी से लेकर जनवरी 1999 से लेकर आपका अगस्त 15 2000 तक। अगर सपोज मुझे एमटीडी कैलकुलेट करनी है, जैसे कि रेड कलर में है, तो एमटीडी आपका जो करंट मंथ है यानी कि लेटेस्ट मंथ है उससे आपका उसके डेट को पिक करेगा। इसमें आपका 1 अगस्त से लेकर अगस्त 15 तक का डेटा को ये पिक करेगा, डेट को पिक करेगा। जैसे जैसे आपकी डेट बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली आपका ये फंक्शन उन डेट को भी इंक्लूड करता जाएगा अगस्त के मंथ में। और अगस्त के बाद जब सितंबर आएगा तो फिर ये सितंबर का डेटा आपको पिक करना शुरू कर देगा। इसी तरह से हमारा क्यूटीडी क्वार्टर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट ईयर के अंदर जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर हो गया हमारा जनवरी टू मार्च, देन अप्रैल टू जून और देन जुलाई अगस्त सितंबर। अब सितंबर इस मंथ में नहीं है तो जो क्वार्टर होगा हमारा आपका जुलाई और अगस्त, यानी जुलाई का पूरा मंथ और अगस्त के 15 डेज। इसी तरह से अगर वाईटीडी यानी कि ईयर निकालना हो, ईयर टू डेट, तो आपका करंट ईयर जो भी आपका जनवरी 1 से लेकर आपका अगस्त 15 तक का आपका वाईटीडी डेट्स आपकी पिक होंगी। और नेक्स्ट हमारा डेट्स क्यूटीडी भी आपका जैसे डेट्स एमटीडी आपका लास्ट मंथ से यानी कि लास्ट डेट जो विजिबल होती है वहाँ का डेट ऑफ सेट को टर्न करता है। सेम तरह से आप डेट्स क्यूटीडी भी आपका क्वार्टर्स के अंदर जो भी आपकी लास्ट डेट विजिबल होती है मंथ में, लास्ट मंथ में, वहाँ तक की डेट ऑफ सेट को टर्न करता है। इसी तरह से आपके डेट्स वाईटीडी ये भी आपका करंट ईयर में जो भी लास्ट डेट आपके विजिबल होती है उस पूरे सेट को ये टर्न करता है। इसके अंदर आपके 2 पैरामीटर्स होते हैं, डेट्स, और सेकंड पैरामीटर आपका ऑप्शनल होता है। और इसका रिजल्ट भी आपका टेबल होता है, यानी कि जो डेटा आएगा आपका टेबल के फॉर्मेट में। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आपका कैलेंडर की डेट्स आपकी बढ़ती रहती हैं आपका अकॉर्डिंगली आपका करंट ईयर, करंट क्वार्टर और करंट आपका मंथ चेंज होता रहता है। तो अकॉर्डिंगली आपकी ये फंक्शंस भी आपके डेटा को चेंज करते रहेंगे। और अब डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी और डेट्स वाईटीडी का प्रैक्टिकल करने से पहले हमारे पास डेटा है, चेक करते हैं। जैसे कि आपका कंट्री है, प्रोडक्ट है, सिटी, क्वांटिटी सोल्ड, देन सेल्स डेट के अंदर हमारा 1 जनवरी आपकी पहली डेट है और 2019, देन आपका पूरे साल का डेटा है। उसके बाद हमारा सेकंड ईयर यानी कि 20 का डेटा, यानी कि आपका 1 जनवरी 20 और अप टू 19 दिसंबर 20, ऑलमोस्ट 2 साल का डेटा है। तो इस केस में हमारे पास जो करंट ईयर होगा या करंट क्वार्टर होगा या करंट मंथ होगा वो आपका ईयर 20 का होगा। और अब प्रैक्टिकल देखते हैं। डेटा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एक टेबल में मैंने आपका सेल्स डेट, क्वांटिटी सोल्ड और प्रोडक्ट को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप डिस्प्ले किया है। डेट हमारी 1 जनवरी से है और अप टू द लास्ट डेट। यहाँ पर 3 कार्ड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस कर लिए हैं। और सबसे पहले हम
एक मेजर क्रिएट करते हैं एमटीडी। डेट्स एमटीडी, देन कैलकुलेट, then sum quantity sold, then second parameter of calculate that is the filter. So in filter के अंदर हम पास करेंगे dates mtd, dates mtd, then sales date, एंटर। एक मेजर हमारा क्रिएट हो गया है, देन ड्रैग एंड ड्रॉप फर्स्ट उसके अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका फिगर आया वो 3238। अभी हम इन सब फिगर को वेरीफाई करेंगे। देन एक और मेजर क्रिएट करते हैं QTD, dates QTD, again calculate quantity sold, then sales date, डेट्स QTD का मेजर क्रिएट हो गया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप 18K, इसका हम एक्चुअल फिगर ले लेते हैं। ओके, नाउ YTD, अगेन न्यू मेजर, YTD, then calculate quantity sold, filter, then dates YTD, then sales date, enter। now ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको भी चेंज कर देते हैं, ऑटो, देन नन। अब इन फिगर को हम वेरीफाई करते हैं, क्या ये वेरीफाई आपका रिजल्ट आपका ठीक है नहीं है। सबसे पहले वेरीफाई करते हैं एमटीडी को। एमटीडी के लिए हम चलते हैं एक्सेल शीट में। जैसे कि हमारा एमटीडी में बताया था जो आपका करंट मंथ है, यानी कि दिसंबर 20, यानी कि आपका यहाँ से लेकर ये दिसंबर 1 20 से लेकर आपका अप टू दी 19 दिसंबर, इनका जो टोटल है आपका ये, इसको चेक करते हैं एमटीडी सम, देन टोटल हम चेक करते हैं 3238, ये हमारा एमटीडी है, यानी कि लास्ट मंथ का अप टू दी 19 दिसंबर 20 के अंदर। चेक करते हैं 3238, यानी कि आपका एमटीडी 3238। अब क्वार्टर चेक करते हैं क्यूटीडी। क्वार्टर के अंदर जैसे हमारा दिसंबर है, उसके बाद आपका नवंबर और फिर आपका अक्टूबर। इट मीन्स अक्टूबर हमारा स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर, यानी कि आपका यहाँ से। सो इसको चेक करते हैं QTD सम, $720, एंटर। हमारा फिगर है 18294। चेक करते हैं क्वार्टर का,
18294। सो ईयर का चेक करते हैं, डेट्स YTD। ईयर के लिए हमारे पास यानी कि आपका 1 जनवरी 20, ये जो करंट ईयर है अप टू द लास्ट विजिबल डेट मीन्स 16 दिसंबर 20। इसको भी चेक करते हैं, YTD, देन सम फिगर हमारा 78284, चेक करते हैं 78284। सो इस तरह से आप डेट्स MTD, डेट्स QTD और डेट्स YTD को आप यूज कर सकते। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डेट्स MTD, dates QTD and dates YTD. Thanks for watching the video.